सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। अनंत नाम का एक युवक भोला भाला, लेकिन वह आलसी था। दिन भर काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता था। घर वालों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, घर में कोई काम तो करते नहीं हो, तो घर में रहकर ही पड़े रहते हो, तो क्या करोगे, चले जाओ यहाँ से। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते थे। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनंत बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। अनंत कहने लगा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अनंत बोला, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब अनंत महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। यही उसका नित दिन हो गया था। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी हूँ। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बना गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, नहीं करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अनंत सोचा, भूखा मरने से अच्छा है कि मैं खुद जाकर बना लेता हूँ। तो वह रसोई घर में जाता है। गुरुजी फिर आए, बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो महादेव को भी जरूर भोग लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। अनंत बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर अनंत चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि महादेव को भोग लगाना है। अनंत भजन गाने लगा, आओ मेरे महादेव भोग लगाओ जी, प्रभु आइए जी, महादेव आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यह तो भूख लग रही है और महादेव आ ही नहीं रहे। अनंत बहुत ही भोला था। अनंत यह सोचा नहीं था कि भगवान साक्षात आएंगे, लेकिन वह गुरुजी की बात मानना जरूरी समझा। फिर उसने कहा, देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वह भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। महादेव अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि महादेव आएंगे, पर यहाँ तो माता पार्वती भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। अनंत बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। महादेव उसकी बात पर बड़े मुस्कुराते हुए प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी
तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा, और अनाज ले जाने लगा अनंत। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, मेरे प्रभु आइए, माता आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी इतनी निराली थी, भक्त के साथ कौतुकने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपने महादेव दोनों पुत्रों के साथ कार्तिक, गणेश और नंदी के साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हो गया? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और 2 भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये महादेव अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार अनाज ज्यादा दे दीजिएगा। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने लगा। इस बार अनंत ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, महादेव आइए, माता पार्वती आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा शिव दरबार मौजूद हो गए। इस बार तो सारे लोग आ गए साथ में, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने भोजन अभी नहीं बनाया है प्रभु। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। महादेव मुस्कुराए। माता पार्वती गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। कार्तिक गणेश पूछने लगे, क्या करे? महादेव बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करना ही पड़ेगा। चलो लग जाओ काम से। कार्तिक जी ने लकड़ी उठाई, माता पार्वती आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता पार्वती रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि भोजन तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बनाया? अनंत बोलने लगा गुरुजी से अपने कि अच्छा किया गुरुजी, आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, खा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये बड़ी मुसीबत है। महादेव से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? महादेव बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। अनंत बोलने लगा, क्यों महादेव, वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। अनंत ने गुरुजी से कहा, गुरुजी महादेव कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखते। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। महादेव और माता पार्वती जब गुरुजी को रोते हुए देखते हैं तो उन्हें उन पर दया आ जाती है, तो महादेव और माता पार्वती उन्हें दर्शन देते हैं। यह देखकर गुरुजी
को भी बहुत खुशी होती है। महादेव और माता पार्वती को गुरुजी प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। और वीडियो में अगर बोलते समय मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।